नमस्ते डिवाइन सोल्स। क्या आप अभी कोई डिप्रेशन से, कोई सैडनेस से जा रहे हो? आपको पता है डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन का कोई रीज़न नहीं होता कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। कोई उसके लिए कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होती कि मुझे डिप्रेशन हुआ है और हम लोग सिर्फ डिप्रेशन में चले जाएं। कोई भी रैंडम कोई भी रीज़न हो सकता है डिप्रेशन के लिए। और हर कोई इंसान इतनी डीप सैडनेस से, डीप डिप्रेशन से हर कोई इंसान जाता है। और मैं समझती हूँ अभी आपको, क्योंकि मैं भी एक टाइम उस सिचुएशन से गई हूँ जब लाइफ में बहुत डीप सैडनेस थी। लगता था कि लाइफ का डेड एंड आ गया, अब आगे नहीं बढ़ सकते। पर मैंने तब कुछ कुछ प्रैक्टिस फॉलो करी थी। मे बी आपको वो प्रैक्टिस काम आ जाए। सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो, ओवर केयरिंग हो, लोगों से ज़्यादा हर्ट होते हो और लोगों ने बहुत हर्ट करके आप इतनी सैडनेस आई है, और जो ज़्यादा सैडनेस बनते बनते वो डिप्रेशन वाले मोड पे चला गया, कि वो क्लिनिकल डिप्रेशन बन गया। तो आज सबसे पहले ना अपने दिल पे एक हाथ रखना और ये बोलना कि यू आर क्रिएशन ऑफ गॉड। आपको भगवान ने बनाया है। आप सोचो ना कि आज आपको नहीं चाहिए कोई इमोशनल इंसान जो आपको समझे, आपसे बहुत प्यार से बात करे। मुझे तो एक ऐसा इंसान चाहिए, हमेशा एक ऐसा फ्रेंड। कोई भी मैं जिनसे मिलूँ, मुझे चाहिए कि वो मेरी बातों को समझे, मेरे साथ रहें। तो सोचो ना, आपके जैसे लोगों को लोग ढूंढ रहे हैं, तो अपने पे तो प्राउड फील होना है ना। आज प्लीज़ अभी आंखें बंद करके कीजिए कि आई एम ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। ऐसा बोल के देखिए। आपने कभी वाटरमेलन देखा है, तरबूज देखा है? अब तरबूज एक दिन आपके पास रोते रोते है, बोला मेरी लाइफ तो मैं इतना बाहर से इतना हार्ड क्यों हूँ, मैं हार्ड क्यों हूँ। तो आप उस पर क्या, आप हंसोगे ना? आप उससे बोलोगे कि भाई, अगर तुझे भगवान ने बाहर से हार्ड नहीं बनाया होता तो तू सर्वाइव ही नहीं कर पाता, क्योंकि तू अंदर से इतना सॉफ्ट है। तो सोचो, जब भगवान एक वाटरमेलन की, एक फ्रूट की केयर करते हैं, उनका एक हिसाब रखते हैं कि उसको किस तरह बनाना है, तो क्या भगवान हमारी केयर नहीं करते होंगे? आप अभी ये वीडियो देख रहे हो या मैं वीडियो बना रही हूँ, आपको लगता नहीं कि आपके आसपास ब्लेसिंग है, हमारे आसपास कोई प्रोटेक्शन है? मुझे मालूम है कि बहुत मुश्किल होता है जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, हम बहुत सैड होते हैं, कुछ ब्लेसिंग देखना। लेकिन ब्लेसिंग तो है ना। आप अपने आसपास जाके देखो, मिरर में अपनी आँखों में ही देखो ना। जिस आँखों को कभी किसी ने प्यार नहीं किया, एक बार खुद उस आँखों में जाके प्यार से बोल के देखो ना, आई लव यू। बोल के देखो ना कि आई एम ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। आज एक बार आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, आप एकदम प्यार से बोल के देखो कि आई एम ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। प्लीज़ ये ट्राई करना। जब मेरा लाइफ का ऐसा मोमेंट आया था ना, तो मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम, कोई बात नहीं, 24 आवर्स मेरे पास होते हैं ना, मैं सैड रहूँगी, 15 मिनट्स 20 मिनट्स मैंने खुश रहने का ट्राई किया था। जो मुझे पसंद है, आप डांस कर सकते हो। जो आपको गाने पसंद हैं, आप वॉक करने जा सकते हो। जब आप वॉक करने जाओ ना, तो सिर्फ नेचर को ऑब्ज़र्व करो। कोई बात नहीं, हम 5 मिनट से ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। बोलो, मैं सिर्फ 5 मिनट्स ऑब्ज़र्व कर पाता हूँ, मैं 5 मिनट्स ऑब्ज़र्व करूँगा। मैं सिर्फ 5 मिनट्स के लिए डांस कर पाता हूँ, मैं 5 मिनट्स डांस करूँगा। पर रेगुलर 30 डेज़ कोई भी प्रैक्टिस रेगुलर करके देखो। और पता है, मेडिटेशन ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता कि मेडिटेशन कैसे कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं जब भी आंखें बंद करती थी, इतने सारी ओवर थिंकिंग, इतने सब कुछ थॉट्स मुझे आते थे कि मुश्किल लगता था कि मैं मेडिटेशन कर भी पाऊँगी। मैं अभी भी मेडिटेशन करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं फिर भी बैठती हूँ मेडिटेशन करने, अपने इमोशंस को देखने। बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस यूनिवर्स। बहुत इम्पॉर्टेंट हो। इम्पॉर्टेंट नहीं होते तो भगवान ने हमें बनाया ही नहीं होता। हाँ, अभी हमारे पास जो लाइफ में प्रॉब्लम है, जिस चीज़ से हम गुज़र रहे हैं, हमें लगता है कि यार नहीं, हमें क्यों बनाया भगवान ने, हमें कोई भी हर्ट कर देता है। लेकिन हम इम्पॉर्टेंट हैं, भगवान ने बनाया है। हम एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में। जब एक छोटी चींटी एग्जिस्ट कर सकती है, उसका भी एक काम है ना इस यहाँ पर आना। तो हम भी किसी पर्पस से आए हैं, हमको भी किसी पर्पस से बनाया गया है। नहीं, आपको नहीं लगता? मैंने दूसरा ना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। सबसे पहले प्रेजेंट मोमेंट में रहना, मेडिटेशन करना। ग्रैटिट्यूड देखो, ग्रैटिट्यूड लाइफ में ना
मेरे पास ऐसा टाइम था कि मुझे ग्रैटिट्यूड, मेरे लिए मुझे लगता कोई ग्रैटिट्यूड वाली कोई चीज़ ही नहीं है। इसलिए मैंने बहुत छोटी चीज़ों से ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, अपनी बॉडी से, अपने हाथों से, कि बहुत लोग हैं जिनके पास एक हाथ भी नहीं है। पर हम भगवान से तो नहीं बोलते कि भगवान हमारे 2 हाथ हैं, हमारे 2 हाथ क्यों हैं, हम उस चीज़ के लिए तो नहीं बोलते ना भगवान से। पर हम अपने दुखों को बार बार बोलते कि मेरे साथ ये वाली प्रॉब्लम क्यों है। हम ट्राई क्यों नहीं कर सकते भगवान को थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड करने का, थोड़ी बात का ग्रैटिट्यूड करने का। और जब भी हम डिप्रेशन में जाते हैं, डीप सैडनेस में जाते हैं ना, डीप सैडनेस और डिप्रेशन, डीप सैडनेस ही धीरे धीरे डिप्रेशन बनाता है। लेकिन जब हम उसमें जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हम लाइफ में लोगों से अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। पर आपने कभी सोचा है, अब आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो कंपेयर नहीं करता, तो फिर दुख किस बात का है? अगर लाइफ में मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, सपोज़ मैं एक मैरिड हूँ और मुझे एक बच्चा चाहिए, मेरे पास एक बच्चा नहीं है, तो वो कंपेयर हम कहाँ से करते हैं? हम वो कंपेयर ही तो करते हैं ना कि मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास बच्चे नहीं हैं, जिसके पास बच्चे हैं वो खुश है। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। आप, मुझे मालूम है कि हम कंपेयर करते हैं, हम दूसरों की लाइफ से कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से कंपेयर करते हैं। हमें लगता है कि नहीं, यही एक आइडियल वे है, यही एक नॉर्मल वे है लाइफ में रहने का। बट नॉर्मल नॉर्मल क्या है? नॉर्मल ये मेरी लाइफ है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल ये नहीं कि दूसरों के साथ जो हो रहा है या सोसाइटी ने जो नॉर्मल बनाया। नॉर्मल ये कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ और मैं ये इस इमोशंस को फील करती हूँ। इतना मुश्किल है कि अपने साथ रहना, अपने इमोशंस को फील करना इतना भी मुश्किल नहीं है। मुझे पता है अभी आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, कि नहीं हो पाएगा, बस अब नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन आप स्लोली आप ट्राई करोगे ना, आप कर पाओगे। अगर मेरे जैसा इंसान कर सकता है ना, तो आप कर पाओगे। और एक दिन ना आपको अपने पर प्राउड फील होगा, आप दूसरों को गाइड कर पाओगे। दूसरों को नहीं ना, आपको अपने पर प्राउड फील होगा, अपनी जर्नी पे प्राउड फील होगा। ये एक लाइफ है और एक जर्नी है हमारी। मुझे ऐसा पता है अभी आपको लग रहा होगा कि बस अब नहीं करना, अब मुझे नहीं समझ आ रहा, लाइफ में आप स्टक फील कर रहे हो। हर कोई स्टक फील करता है, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है कि वो स्टक फील करता है। आप मानना मेरी बात, अभी आप जिस फेज़ में हो ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। हाँ, बहुत पेनफुल होता है ना, बहुत पेन होता है ना आपको, पर मैं समझ सकती हूँ इस पेन को। ये पेन मैं आपका समझ सकती हूँ। पर मानना, जैसे बटरफ्लाई बनती है ना उस 14 डेज़ के पेन से, आप उस पेन से जा रहे हो और आप उस ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में जा रहे हो। आपको बस इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ को अपनी पावर बनाना है, इसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना। आप बहुत पावरफुल हो। आप भगवान के, जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह, जीसस, भगवान, जिसको भी आप मानते हो, आप उसके बहुत प्यारे बच्चे हो। वो आपसे पता सिर्फ एक चीज़ चाहता है कि आप अपने आप को प्यार करो, आप अपने साथ रहो। आप दुखी होते हो ना, तो वो रोता है, सच में वो रोता है। आप सोचो ना कि अगर आप दुखी हो, क्या आपकी माँ रोएगी नहीं? तो जो ऊपर वाला जिसने आपको बनाया है, वो तो 100,000 माँ के बराबर है। क्या वो दुखी नहीं होता होगा? उसको नहीं चाहिए कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो, आप सोसाइटी के नॉर्म्स में पास होते हो, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो। उस भगवान को आपसे ये नहीं चाहिए। उस भगवान को ये चाहिए कि उसने जो क्रिएशन बनाई, आप उसको अप्रिशिएट करो। और सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन आप हो और कोई नहीं। आप सबसे ब्यूटीफुल हो इस दुनिया में, सबसे प्यारी क्रिएशन आप हो। मुझे मालूम है कि अभी आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं, बस जब डिप्रेशन स्टेट आती है तो हमें यही लगता है कि नहीं, आप कितने भी लाइफ में, कितने भी डिप्रेस हो, कितने भी सैड हो, पर वो आपको देख रहा है। वो भगवान जिसको आप मानते हो, वो आपके साथ है। बस ज़रा सी हिम्मत ही तो करनी है, छोटी छोटी प्रैक्टिस फॉलो करनी है। ट्राई किया करो प्रेजेंट मोमेंट में रहने का। बहुत मुश्किल लगता है मुझे, स्टार्टिंग में मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत मुश्किल लगता था। समझ नहीं आता कि प्रेजेंट में कैसे रहते हैं, कि कुछ ना कुछ थॉट माइंड में चलते रहते थे। तो कुछ कुछ प्रैक्टिस से करा। जब बाथरूम में नहाते हैं ना, तो उसकी जो पानी की आवाज़ होती है ना, उसको सुनो। शायद वो पानी की आवाज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है। एक बार हम ट्राई तो करें
छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना, आप छोटी छोटी प्रैक्टिस को फॉलो करके ना आप किसी भी चीज़ से ओवरकम कर सकते हो। कोई भी सैडनेस, कोई भी डिप्रेशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस हमें उस प्रैक्टिस को करना है। बस सिर्फ हाफ एन आवर स्टार्ट करना है, ठीक है। बाकी दिन हमें सैड होंगे होंगे, पर थोड़ा अपनी तरफ जेंटल हो जाओ ना। थोड़ा सा अपने आप को प्यार करके देखो, थोड़ा सा उन आँखों में जाके देख के बोलो ना, आई लव यू। आज बोल के देखना अपनी आँखों में। आपका जो अंदर जो छोटा सा प्यारा सा जो बच्चा है ना, जो आपके अंदर है, वो इस आई लव यू सुनना चाहता है, किसी और से नहीं, सिर्फ आप से। वो ये सुनना चाहता है कि मैं आपके साथ हूँ। आप उसको बोल के देखो ना आज कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया मेरे साथ नहीं होगी, दुनिया मुझे वैलिडेशन नहीं देगी, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज प्लीज़ बोल के देखना, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अब आगे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया, और हम सब एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे को हील करेंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट, बाय बाय।